छात्रों, अब मैं लक्ष्मी इस कहानी का वाचन करते हुए कठिन शब्द एवं कहानी स्पष्ट करता चलूँगा। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक कहानी सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश का अर्थ होता है क्रोध में आकर या आवेश में आकर। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। भयभीत अर्थात डरी हुई। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। खूंटा अर्थात लकड़ी या लोहे का एक टुकड़ा जो कि जमीन में धंसा हुआ होता है और इनमें ही मवेशियों को बांधा जाता है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ बीमार था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं अर्थात उसे मारा है, उसे पीटा है, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान अर्थात पालतू गाय बैल के रहने का स्थान। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पुचकारा अर्थात प्यार किया, हौले से, धीरे से। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन का अर्थ होता है कपकपी, कंपन। आगे, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन का अर्थ होता है दवाइयों में मिला हुआ तेल या तेल में मिली हुई दवाइयां। बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा उसे लाठियों से दी गई। अर्थात यहां पर कहानी में यह स्पष्ट होता है कि गाय ने दूध नहीं दिया अर्थात लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, इसलिए रहमान ने उसे डंडों से पीटा था, मारा था। करामत अली आगे कहते हैं, रहमान की गलती से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना अर्थात स्वीकार करना, मानना। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो। पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। यह एक हिदायत देती है उसकी पत्नी रमजानी करामत अली, क्योंकि वह कई दिनों से बीमार था, इसलिए वह उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, प्रेम पूर्वक हाथ फेरना। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। मूर्ख मतलब बेवकूफ। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो
पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। आखिरी बरस, अंतिम वर्ष। बरस मतलब वर्ष या साल। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। यह जो उनका पड़ोसी था ज्ञान सिंह, यह उसके द्वारा दी गई गाय थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। दोनों आपस में मित्र थे, तो जहां भी आना जाना होता एक साथ आना जाना होता इनका। आगे देखते हैं। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी अर्थात दूध देने वाले जानवर। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी यह गाय की एक नस्ल होती है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी। अधेड़ उम्र जिसकी उम्र आधी बीत गई हो, इतना दूध देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। मतलब वो इतना पर्याप्त दूध देती थी कि घर के खाने के बाद पड़ोसियों में भी वह जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। धंधा अर्थात व्यवसाय, वह उसका व्यवसाय नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता। चारा अर्थात खाने के लिए जो दिया जाता है उनको, दर्रा अनाज के छोटे छोटे टुकड़े जो जानवरों को खाने के लिए दिए जाते हैं। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। अवकाश अर्थात रिटायरमेंट। वह रिटायर होने वाला था, इसलिए उसके कंपनी द्वारा दिया गया मकान उसे खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हाल में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली ने कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? मियां अर्थात यहाँ पे करामत अली है। जब उसे 10-15 दिन रह गए मकान छोड़कर अर्थात रिटायरमेंट में, तो उसने यह बात, अपनी यह समस्या करामत अली से बताई। तब आगे करामत अली क्या कहता है? मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? अर्थात वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। कसर, कमी। गाय की देखभाल वह पिछले 1 साल से बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगल लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब तसल्ली, संतुष्टि। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी
स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही, जिज्ञासापूर्ण जानने की इच्छा से। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रमजानी अर्थात उसकी पत्नी ने उससे कहा, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। अर्थात यहाँ पर वह गाय जो पहले दूध देती थी, उसने दूध देना बंद कर दिया, तो यह इनके परिवार के लिए बोझ बनती जा रही थी, बोझ महसूस होने लगी थी। इसलिए तो रमजानी कहती है कि इसके खर्च में महीने का 300-350 का खर्च है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार करता रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। ख्याल मतलब इसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अगर वो दूध नहीं देगी तो उसके बाद हम इसका क्या करेंगे। नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो? खैरियत तो है? खैरियत मतलब कुशलता, सही ठीक ठाक तो चल रहा है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्च। अर्थात वह अपनी समस्या बताता है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, अब उसे खिलाना पिलाना हमें भारी, या उसका खर्च भारी पड़ रहा है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। इस पर उनके मित्र नईम ने उसने सलाह दी कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप उसे बेच दो, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात जब तक जानवर अपने उपयोग का है तब तक हमें उसका उपयोग करना चाहिए, और जब वह अनुपयोगी हो जाए तो उसे हटा देना चाहिए, ऐसी सलाह उसके मित्र नईम ने दी। जब तक उपयोगी हो जानवर तभी, उसके बाद उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए। नईम ऐसी सलाह यहाँ पर दे रहा है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका मतलब गहरी सांस लेते हुए, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। दूहना अर्थात पशु के स्तन से दूध निकालना। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया?
रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी अर्थात इच्छा होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। पुआल, धान के डंठल को पुआल कहते हैं। खली, तेल निकालने के बाद, तिलहन से तेल निकालने के बाद जो बचता है उसे खरी, और दर्रा पहले ही बताया, अनाज के छोटे छोटे टुकड़े। यह सब मिक्स कर सानी अर्थात खली और ये सब को मिलाकर जानवर को खाने के लिए बनाया गया भोजन, उसे कहते हैं सानी। यह सब बनाकर उस वह लेकर लक्ष्मी की तरफ गया। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। छात्रों, अब इसके आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने जो पढ़ा, छात्रों, आज हमने इस कहानी में अभी तक देखा कि लक्ष्मी जब तक परिवार के लिए उपयोगी होती है तब तक उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, परंतु जैसे ही वह दूध देना बंद कर देती है वैसे ही उसकी अनदेखी होने लगती है। जैसे दूध न देने पर रहमान उसे डंडों से पीटता है, वहीं रमजानी जो कि करामत अली की पत्नी है, वह करामत अली से उसके घर में खर्च बढ़ने से, उसके रहने से घर में खर्च बढ़ने की शिकायत करती है, और वह कहती है कि अगर इसे सूखा चारा भी महीने में दिया जाए तो महीने का 350 रुपया खर्च आएगा। अर्थात दूध न देने पर वह उनके घर में भार महसूस होने लगती है, भार का अनुभव करते हैं उनको लेकर, गाय को लेकर। उसी प्रकार जब लक्ष्मी को लेकर करामत अली परेशान होता है तो फैक्ट्री में उसका जो सहयोगी होता है या कह सकते हैं मित्र होता है नईम, वह उससे पूछता है कि आप इतने परेशान क्यों हो। तो गाय को लेकर दूध न देने की बात कहने पर और खर्च अधिक होने की बात कहने पर नईम भी उसे सलाह देता है कि क्यों न गाय को बेच दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहानी के आरंभ में ही बताया कि इस कहानी में लेखक ने हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि प्राणी अर्थात पालतू प्राणी उपयोगी होने तक ही हमें उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि जब वे अनुपयोगी हो जाएं या बूढ़े हो जाएं तब भी हमें उतने ही लाड प्यार से उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे मानव धर्म का पालन हो सकता है। बाकी की आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।